Hello friends, welcome back in our YouTube channel. Dear all our listeners, as you all know that I had not been uploading the video for a long time because there was a reason behind it. But now I have continued myself on the YouTube. Now I will be regular on the YouTube. So now you don't need to take any tension. तो डियर ऑल आवर फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक के साथ आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। अंग्रेजी में समय को कैसे बताएं। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। डियर ऑल माय लिसनर्स, आई विल टेल यू दैट इफ़ यू वॉच माय वीडियो regularly only 3 to 5 minutes you will have the knowledge of how to tell the time in English। अगर आप हमारी वीडियो को 4 से 5 मिनट देखेंगे तो आपके पास वो जानकारी ज़रूर हो जाएगी कि आपको अंग्रेजी में कैसे समय को बताना है, कैसे बोलना है। तो आइए मैं एक झलक आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी में समय को बताने के लिए हमें कुछ पॉइंट को लर्न करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। उस पॉइंट को मैंने एस्टेरिस्क मार्क के साथ लिखा है। चलिए उस पॉइंट को पहले समझते हैं कि आखिर वो पॉइंट हमारा क्या है। यहाँ मैंने लिखा है पौने। आपको जैसे पता होगा कि टाइम में पौने होता है, सवा होता है, साढ़े होता है ना। पौने 1 बजे हैं, पौने 2 बजे हैं, सवा 1 बजे हैं, सवा 2 बजे हैं। तो पौने को इंग्लिश में बाबू रे क्वार्टर टू बोलते हैं। पौने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वार्टर टू। और क्वार्टर टू कितना मिनट्स को बोला जाता है, इस बातों को ध्यान में रखना। पौने जो होता है क्वार्टर टू वो 45 मिनट को बोला जाता है, 45 मिनट्स को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने नेक्स्ट में लिखा है सवा। सवा बोलते हैं बाबू क्वार्टर पास्ट को। अब क्वार्टर पास्ट क्या होता है भाई? क्वार्टर पास्ट बोलते हैं 15 मिनट्स को। अभी कंफ्यूज नहीं होना, आगे समझेंगे, बिल्कुल समझते जाइए। साढ़े, साढ़े बोलते हैं बाबू रे हाफ पास्ट को। अब साढ़े कितना मिनट्स को बोलते हैं? 30 मिनट को बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज हम जानते हैं, कम को बाबू रे हम लोग माइनस से सूचित करते हैं। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग आप लोग तो पढ़े ही होंगे आई थिंक। और अधिक को जो बाबू अधिक जिसको हम ज्यादा बोलते हैं उसको हम प्लस से सूचित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं नोट पे। नोट में मैंने 2 पॉइंट मैंने लिखा है। एक पॉइंट मैंने लिखा है 5, 10, 20, 25। अगर मिनट 5, 10, 15, 20, 25 यानी सिंपली यही याद रखना है कि 5 के गुणज में आता है मिनट, तो मिनट्स वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है 2, 4, 7, 9, 11। ये 5 के गुणज में नहीं है। अब गुणज क्या होता है? जैसे 5 का टेबल आप पढ़ते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये क्या हो गया? 5 का गुणज हुआ। अगर 10 क्या है? 5 का गुणज है। 20 क्या है? 5 का गुणज है। 25 क्या है? 5 का गुणज है। 35 क्या है? 5 का गुणज है। ठीक है, तो ये 5 के गुणज में नहीं आता है। तो जब 5 के गुणज में बाबू रे नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? मिनट्स वर्ड को लाएंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हम एग्जाम्पल जब देंगे तब आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये सब क्या होता है। चलिए अब एग्जाम्पल की ओर आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है बाबू रे 4:30 बजे हैं। अब 4:30 बजे हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोले? चलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। एक चीज मैंने यहाँ लिखना भूल गया कि बाबू जब कभी भी हमको अंग्रेजी में समय को बताना हो ना, तो अंग्रेजी में समय को बताने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट का। समझ गए? तो इट इज जो है जितना भी समय बताएंगे ये कॉमन है हमारा बाबू रे, इट इज आएगा ही। तो सबसे पहले हमको क्या यूज करना है? इट इज। अब सबसे पहले देखिए 4:30 बजे है। अब 4:30 बजे है तो 4:30 कितना को बोलते हैं? आप लोग जरूर जानते होइएगा, 4:30 को बोलते हैं बाबू रे। 4:30 को 4:30 बोलते हैं। तो अब बनाते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले 4:30 बजा, इसमें क्या आएगा? इट इज तो आएगा ही कॉमन, क्योंकि हम बताए हैं, अभी जस्ट बताएं कि किसी भी
समय को बताने के लिए सबसे पहले इट इज का प्रयोग करेंगे। अब इट इज के बाद हम देखेंगे कि 4:30 बजे हैं, उसके बाद टाइम को देखेंगे कितना बजे है, 4:30। तो 4:30 क्या होता है, 4:30। तो मिनट को देखना है हमको, मिनट वाला वर्ड आएगा यहाँ पे। तो 30 मिनट, तो 30 मिनट को हम 30 मिनट्स लिख सकते हैं ना। लेकिन मैंने यहाँ लिखा है 30 मिनट को क्या बोला जाता है बाबू रे, हाफ पास्ट। यहाँ पे 30 मिनट को क्या लिखेंगे हम, हाफ पास्ट। तो लिख लेते हैं हाफ पास्ट, हाफ पास्ट। तो इट इज हाफ पास्ट, इट इज देना है, उसके बाद मिनट्स को लिखना है, उसके बाद लिखना है घंटा को, कितने बजे, 4:30। तो 4 का इंग्लिश क्या होता है, 4, FOUR। हो गया बाबू, बन गया। इट इज हाफ पास्ट 4। अगर आप बोलते हैं कहीं पे इट इज हाफ पास्ट 4 तो समझ जाएंगे अगले पर्सन कि 4:30 हुआ है, जिसको हिंदी में 4:30 बजे है। नेक्स्ट पे आते हैं, 4:45 बजे हैं। 4:45 बजे हैं यानी 4 कितना मिनट हुआ है बाबू रे, 45 मिनट हुआ है। गौर से समझिएगा, 4:45 मिनट हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं। 4:45 बजे हैं तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, पहला काम है इट इज देना ही है, इट इज। ठीक है, अब इट इज के बाद क्या आएगा, मिनट वाला वर्ड आएगा। अब देखो 4:45, तो पौने को क्या बोलते हैं, पौने को मैंने यहां लिखा है कि 1/4 बोला जाता है। अब देखो इसमें 45 आया ना, 45 मिनट। कहीं भी अगर आएगा पौने का इंग्लिश, अगर 1/4 कहीं भी आएगा तो समझ जाओ उसमें 45 मिनट का चर्चा जरूर हुआ है। समझो यहाँ पे इट इज, अब पौने को इंग्लिश में बोलते हैं 1/4। इट इज 1/4। ठीक है, 4:45 बजे हैं। अब 5 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू रे, बहुत अच्छा आपका इंग्लिश हम जानते हैं, 5 बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज 4:45 हो गया इसका इंग्लिश, यानी 4:45 बजे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिल्कुल समझते चलना है सीरीज वाइज। 9:15 बजे हैं। अब 9:15 बजे है, अब 9:15 बजे को कितना बजकर कितना मिनट हुआ भाई, तो यानी 9:15 हो गया बाबू रे। 9:15 हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। अगर हम गलती बोल रहे हैं बाबू रे तो कमेंट के माध्यम से तुम हमें बता सकता है। ठीक है, तो 9:15 बजे हैं। अब 9:15 बजे हैं तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, इट इज। ये कॉमन है, ये सभी में आएगा। ठीक है, इट इज के बाद क्या करना है, टाइम को देखना, मिनट को देखना है। 9:15 बजे हैं तो देखो यहाँ पर तो मिनट है नहीं, सवा दिया हुआ है, तो सवा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फिर से आ जाओ, 1/4 बोलते हैं। तो यहाँ पर 1/4 है, क्वार्टर। इट इज 1/4। अब कितना बजे है, घंटे को देख लो, 9। तो 9 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू रे, 9 ही ना बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज 9:15। तो इसका हिंदी क्या हो गया बाबू रे, 9:15 बजे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं बाबू रे। अब तो ये तो हो गया 4:30 वाला खेला, हो गया 9:15 वाला खेला, हम समझ गए। अगर मेरा इस तरीका से आ जाए टाइम कि 10:10 हुआ है, 5:12 हुआ है, 8:24 हुआ है, तब हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 10:10 हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 10:10, ऐसे लिखेंगे ना। अब देखिए इसका हम इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले इट इज लिखेंगे। इतना चीज तो तुम लोग समझ ही गया होगा कि इट इज तो कम से कम दे ही देना है। अब इट इज के बाद चलेंगे मिनट की ओर। तो मिनट इसमें मेरा कितना है, 10 मिनट। तो मैंने बताया 10 मिनट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसमें तो सवा, पौने, चाहे 9:30 है नहीं, जो हम ये सब यूज करेंगे 1/4 या 1/4 या हाफ पास्ट, समझ रहे ना। तो इसमें सिर्फ दिया हुआ 10 मिनट। तो 10 मिनट का इंग्लिश होता है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स। अब 10 मिनट का इंग्लिश सिर्फ हम 10 दिए, क्यों दिए हैं, क्योंकि मैंने यहां बताया है कि ये मेरा जो मिनट जो है वह 5 के गुणज में है, 5 के गुणज में, यानी 5 के गुणज में आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे मिनट शब्द को नहीं लाएंगे। देखो 5, 10, 20, 25 ये सब 5 के गुणज में है, तो मिनट्स वर्ड नहीं आएगा। तो यहाँ पे मिनट्स वर्ड को नहीं लाएंगे, नहीं लाने की जरूरत है। इट इज 10, इट इज 10। अब देखो बाबू रे, अब क्या है, अब यहां पर देखो टू या पास्ट यूज होगा। अब क्या होगा बाबू रे, अब एक चीज और हमको समझना, हम लोग भूल गए हैं। अब देखिए समझिए, कम को हम लोग माइनस से सूचित करते हैं,
जिसमें टू का प्रयोग किया जाएगा। अधिक को प्लस से सूचित करते हैं, जिसमें हमको पास्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो 10:10 हुआ है, तो 10 से अधिक है ये 10 मिनट या 10 से कम है? तो 10 से अधिक हो गया ना, 10:10 हो गया, यानी 10:10 हो गया, यानी 10 से अधिक हो गया। तो अधिक हो गया, तो अधिक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? पास्ट यूज करेंगे। तो जितना भी मिनट वाला आएगा, 10:08 हुआ है, 10:16 हुआ है, 10:22 हुआ है, तो उसमें 2 मिनट, 2 या पास्ट, वो एक और सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि वहां 2 यूज हो रहा है या पास्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो वहां 2 या पास्ट आएगा ही। तो यहां पर फिलहाल पास्ट आएगा। इट इज 10 पास्ट, इट इज 10 पास्ट। अब देखो, अब तो हम मिनट को तो ले आए, अब घंटा को लाना है। घंटा क्या है मेरा? 10। तो इट इज 10 पास्ट 10 हो गया, 10:10 हुए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं बाबू रे, 7 बजने में 12 मिनट बाकी है। आहा, बहुत मजा आ गया। 7 बजने में 12 मिनट बाकी है। तो अब समझते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यह समझना है कि 7 बजने में 12 मिनट बाकी है तो कितना हुआ, है कि नहीं? क्वेश्चन ये उठता है, यानी 7 बजने में 6:48 हो गया बाबू रे। हुआ कि नहीं हुआ? 6:48, तुम जोड़ लेना। अब 6:48 ये मेरा समय हुआ। अब हम इसको बनाते हैं। इट इज तो देना ही है, क्या है कि नहीं? क्योंकि ये मेरा कॉमन है बाबू रे। इट इज के बाद हमको मिनट्स को लाना है। तो मिनट्स क्या है भाई? 48 है। तो 48 अब 48 के बाद मिनट्स देना है कि नहीं देना है? देना है, क्योंकि ये 5 के गुणज में नहीं आ रहा है 48। ध्यान रखना इस बातों को, 5 के गुणज में नहीं है 48, इसलिए यहां पर मिनट शब्द आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज 48 मिनट्स। अब देखो 2 या पास्ट का यूज करना ही है। अब तो चलिए यहां तक हम लोग लिख लिए हैं कि इट इज 48 मिनट्स। अब 2 लगाना है कि पास्ट लगाना है? अब यहां पर बच गया, तो यहां पे लगेगा बाबू रे 2। अब क्यों लगेगा 2? क्योंकि देखो 7 बजने में, यहां देखो, क्योंकि किसी भी चीज का अगर तुम हाफ लेगा, अगर मान के चलो 4 और 5 के बीच का अगर लेगा, अगर 4 से 5 का बीच का लेगा बाबू, तो 4:30 होता है। 5 से 6 बीच का हाफ लेगा तो 5:30 होता है। 7 से 8 का हाफ लेगा, बीच का लेगा यानी सेंटर, तो 7 से 8 का, तो यानी 7:30 होता है। तो देखो अगर 30 से पहले अगर हो जाए, 30 से पहले अगर मिनट आ जाए तो पास्ट, और 30 के बाद मिनट गया तो 2। यही चीज ध्यान रखना है हमको। यहां पे बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करता है, यानी मेरा जो मिनट जो है बाबू रे, वो गुणज में आता है चाहे नहीं आता, वो वहां पे डिपेंड करता है। उस वहां पे मिनट्स यूज करना है कि नहीं करना, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर 2 पास्ट का जब बात आएगा बाबू रे, तो 30 मिनट से अगर कोई भी 30 मिनट से पहले है तो पास्ट, 30 मिनट के बाद अगर आ गया तो 2। समझ गए बात को? तो यहाँ पे इसलिए 48 मिनट है, तो यानी 30 मिनट्स पार कर गया ना मिनट, 30 मिनट्स जो है मेरा पार कर गया, इसलिए यहाँ पे 2 यूज हुआ। तो इट इज 48 मिनट्स 2। अब कितना है? 7 बजने में तो 7। अब समझ जाएगा। अगर आप इस तरीकों से बोलेंगे इट इज 48 मिनट्स टू 7, तो सभी लोग समझ जाएंगे कि 7 बजने में 12 मिनट बाकी है। अब देखते हैं। अब बाबू, अब इस प्रकार से अगर हमारा आ जाए, ठीक 10 बजे हैं, ठीक 12 बजे हैं, ठीक 11 बजे हैं, तब इसको किस तरीका से बनाएंगे? ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक 10 बजे हैं, 10 बजे हैं तो तुम तो जानते हो, ऐसे लिखेंगे हम 10 बजे को। ठीक है, तो इट इज, इसके लिए भी क्या यूज करेंगे? इट इज। ठीक है, जब भी टाइम बताना है इट इज यूज करना ही है, कॉमन है। इट इज। अब देखो 10 बजे हैं, तो 10 बजे हैं डायरेक्ट 10 o'clock, 10 o'clock राइट नाउ, राइट नाउ। ठीक 10 बजे है, यानी ठीक 10 बजे। अगर कोई आपसे पूछता है कि ठीक 10 बजे हैं, तो अगर आप घड़ी में देखें कि 10 बज रहा है, भाई अभी अभी 10 बजा है, तो बोलने का क्या मतलब है? ठीक 10 बजे यानी अभी अभी 10 बजा है, इसलिए यहाँ पे राइट नाउ का प्रयोग किया गया। इट इज 10 o'clock राइट नाउ। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर तब पर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।
मे बी आई मे हेल्प यू विद द हेल्प ऑफ मेकिंग द वीडियो। ठीक है, तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आज विदा होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।